नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो ट्यूसडे का सेशन रहा बहुत ही वॉलेटाइल रहा और ओपनिंग हमने तकरीबन 200-250 पॉइंट नेगेटिव साइड पर की और उसके बाद सेकंड हाफ के अंदर एक शानदार रिकवरी भी देखने को मिली। इंट्राडे का हाई लो की बात करूं तो तकरीबन 400 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट हमें देखने को मिली और निफ्टी के अंदर भी एक नीचे के लेवल से तकरीबन 1100-1200 पॉइंट की एक बैंक निफ्टी के अंदर भी रिकवरी देखने को मिली। और ये सारा कुछ मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कहा भी था। आप पिछली वीडियो जो नीचे लिंक के अंदर है उसको आप देख सकते हैं और उससे पहले की 2-3 दिन की वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। जब हम 18,400 पर निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि हम एक बड़ी गिरावट दिखा सकते हैं और ऐसा हुआ भी। तो चलिए सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स अच्छे होने के बावजूद भी मैंने कहा था कि यह स्टॉक गिर सकता है और 2420 के टारगेट मैंने बताए थे बाइंग के लिए। 2420 के नीचे भी हमें क्लोजिंग मिली और उसके नीचे अगर हम बात करें ट्यूसडे के लो की तो 2310 के आसपास के लो भी हमने देख लिए। तो अब रिलायंस को डिप पर बाइंग की ही स्ट्रेटजी है। देखिए, मार्केट में अगर कोई बहुत बड़ी गिरावट आई या फेड ने कोई ऐसी इंटरेस्ट रेट में कुछ ऐसे चेंजेस करते कि मार्केट में एक नेगेटिव इंपैक्ट आगे आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से रिलायंस को इन प्राइसेस के ऊपर बाय करना बनता है। 2300 के आसपास की पुट बाय करके या जहां क्लोज हुआ है, देखिए क्लोजिंग हमें मिली है तकरीबन 2370 के आसपास। जहां भी खुले, चाहे नीचे खुले या जहां ऊपर खुले, वहां पर भी आप इसको लॉन्ग करिए शॉर्ट करने की बजाय, जबकि स्टॉक नेगेटिव साइड पर ट्रेड कर रहा है। पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करना है। एक हर्डल है इसके लिए 2420 की, वो क्रॉस होते ही शार्प रिकवरी 100 पॉइंट्स की आपको देखने को मिलेगी। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक में मैंने 1460 की बात की थी कि मुझे नहीं लगता कि हम 1460 या 1420 के नीचे जाएंगे। जो पिछला लो था वो मैंने मैक्सिमम साइड पर 1420 की बात करी थी, लेकिन ये प्राइस जो नीचे की आप स्पोर्ट मान लीजिए, ये देखिए मैंने कब से मेंशन कर रखी है और आज जो हमें क्लोजिंग मिली वो 1460 पर ही मिली और सॉरी जो ओपनिंग मिली और क्लोजिंग वहां से तकरीबन 30 पॉइंट्स ऊपर आई है। अब ऊपर की रेजिस्टेंस और बड़ी सपोर्ट के बिल्कुल हम बीच में ट्रेड कर रहे हैं। मेरा तो यह मानना है, क्योंकि जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एसजीएक्स निफ्टी, क्योंकि हमारे यहां हॉलीडे है, सिंगापुर में हॉलीडे नहीं है, तो वहां पर 17,220 पर ट्रेड कर रही है तकरीबन दोपहर को 1:40 पर। तो मेरा यह मानना है अगर कोई भी डिप में ये स्टॉक फिर से आपको 1460 या 1470 के आसपास मिलता है तो हेजिंग के साथ लॉन्ग ही कीजिएगा शॉर्ट करने की बजाय। डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक ने नीचे से एक रिकवरी दिखाई है, लेकिन फ्रेश लॉन्ग करना हो तो 900 के ऊपर ही कीजिएगा, उससे पहले नहीं। एचडीएफसी ने नीचे देखिए 2480 या 2500 के भी लो लगा दिए थे, जो मैंने पिछली वीडियो में, हमने तो 2550 पर भी बाइंग की है, 2500 के प्राइसेस भी बोले थे अगर वहां पे मिले तो वहां पे बाय कीजिए। और आज देखिए हम खुले ही 2500 पर, जिसने यहां लॉन्ग किया है वो भी हैजिंग के साथ पोजीशन में बने रहे। आज एक बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ, तकरीबन डबल वॉल्यूम्स के साथ आज नीचे से एक शानदार रिकवरी दिखी है। एक बार स्टॉक अगर 2610 के ऊपर क्रॉस होगा तो आपको 2700 और 2800 टारगेट भी दिख जाएंगे। तो बहुत अच्छे प्राइसेस है 2500 पर लॉन्ग जाने के लिए। जिन्होंने नहीं बाय कर सके वो भी अगर डिप मिलती है तो बाय करें। कोटक महिंद्रा बैंक ने नीचे से देखिए 1768 के प्राइसेस थे मेरे, अगर गिरावट में यहां तक या मिलता है तो आप लीजिए। देखिए नीचे की तरफ 1800 के लेवल भी लग गए, तो हर गिरावट में 1800 तक बाय कर सकते हैं। 1800 से नीचे लॉन्ग मत कीजिएगा। हर गिरावट में मैं फिर कह रहा हूं 1775 तक आप बाय कर सकते हैं, उसके नीचे लॉन्ग नहीं लेना। टारगेट 1900 के होंगे और 1940 क्रॉस होगा तो एक शानदार रिकवरी, शॉर्ट कवरिंग रैली
आपको पहले 2000 और उसके बाद 2100 तक की देखने को मिलेगी। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने नीचे से एक रिकवरी दिखा दी। 775 पे मैंने बाय करने के लिए बोला था और चलो 775 नहीं है, 778 का लो लगा। तो अभी भी हम दो मूविंग एवरेजेस के बीच में हैं, जहां तो 810 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो लॉन्ग चले जाइए, या गिरावट में फिर से 775 आता तो वहां पे लॉन्ग कीजिए। एक्सिस बैंक ने एक बहुत बड़ी शार्प रिकवरी दिखाई और देखिए जो रिसेंटली 690 के लो लगे थे, हमने यहां के इसके बीच में बाय किया था एक लॉट और एक कहा था कि हमें 680 पर बाय करना है। चलिए किसी ने नहीं मिल पाया और ट्रेड मिल भी नहीं पाया और यहां ऊपर हमने लॉन्ग करने के लिए अभी फिलहाल मना किया हुआ था। आज की क्लोजिंग अच्छी आई है और जो रिसेंटली हाई लगा था हम उसके आसपास हैं 750। तो फ्रेश लॉन्ग के लिए थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। गिरावट में स्टॉक आपको 725 के आसपास मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। एसबीआई को देखिए, जब 485 के आसपास हमने जब बाय किया था और उसके बाद 2 दिन वही प्राइस दिखे 488 के 85 के आसपास के, और वहां से एक शानदार रिकवरी और 520 के प्राइस की बात करी थी और आज का जो प्राइस लगा 517 का, 505 के ऊपर है, तब तक आप लॉन्च जा सकते हैं। मैंने 520 530 के टारगेट की बात करी थी जब हमने यहां पे से बाय किया था। तो 520 पर एक बार एग्जिट कर लीजिएगा प्रॉफिट लेके और फिर गिरावट का वेट कीजिए। अब हम बात करते हैं निफ्टी पर। देखिए ये कैंडल जब बनी, मैंने वीडियो पोस्ट की, मैंने क्या कहा था कि निफ्टी मुझे बहुत बड़ी गिरावट अगर आ भी गई तो 16720 जो ये मेरा सपोर्ट लेवल था इससे नीचे जाती नहीं लग रही। और ट्यूसडे के सेशन में हम इसके बिल्कुल करीब तक आ गए, 16,865 का लो लगा और मेरे प्राइस से हार्डली 120 पॉइंट से ऊपर चली गई। और आज कल की क्लोजिंग से हम थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर ट्रेड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एसजीएक्स निफ्टी। देखिए एक्सपायरी है 27 तारीख की, एक पुल बैक और शॉर्ट कवरिंग रैली का कंटिन्यू हो सकता है और 17420 एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निफ्टी चला जाता है तो शानदार रिकवरी आपको देखने को मिल जाएगी। जो ज्यादा सिक्योर होकर लॉन्ग साइड पर जाना चाहते हैं 17420 इसके ऊपर जाए, इसके ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप बिल्कुल फर्दर लॉन्ग जा सकते हैं। उस केस में 17,600 और 17,800 के दो टारगेट होंगे। ध्यान रखिएगा इस वीक के अंदर हमारी, इस वीक का मतलब ये एक्सपायरी के बाद जो अगला वीक कंटिन्यू होगा उसके अंदर यूनियन बजट पेश होना है और यूनियन बजट वाले दिन निफ्टी बहुत बड़ी मूवमेंट दिखाती है ऊपर नीचे दोनों तरफ। और अगर आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड भी करते हैं तो भी ऑप्शंस नॉर्मल डे से तकरीबन डबल हैं ऑप्शन के प्राइसेस, और जैसे ही बजट पेश होगा उसके बाद वो सारा का सारा ऑप्शन का प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शंस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो एक बार बजट को निकल जाने दीजिए, उसके बाद जब प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगे तो उसके बाद आप ऑप्शंस को बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी ने एक बार फिर से पिछले लो के आसपास ट्रेड किया 3640। अगर आपने मेरी पिछली बैंक निफ्टी की वीडियो नहीं देखी तो उसके अंदर मैंने क्या कहा था परसों वाली वीडियो के अंदर कि आप पुट बाय करके ट्रेड कीजिए। और पुट में हमें मंडे के सेशन में क्या बढ़िया प्रॉफिट रहा, ऑलमोस्ट हमारे पुट के प्राइसेस डबल से भी ज्यादा हो गए थे। और कल के दिन में जो मेरी पिछली वीडियो ट्यूसडे के सेशन के लिए मैंने पोस्ट की थी उसमें मैंने कहा था मुझे बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल दिखता है और आपको मैंने कॉल बाय करके मैंने कहा था जहां खुले वहां पर आप कॉल बाय कीजिए और 2 स्ट्राइक ऊपर की कॉल को सेल कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा। और आप देख लीजिए हम कहां ओपन हुए थे बैंक निफ्टी में, हम 36,535 के आसपास। किसी ने अगर 36,500 या 36,600 की भी कॉल बाय की और उसके 2 स्ट्राइक ऊपर यानी 100 पॉइंट छोड़ दीजिए, अगर आपने वो सेल की तो आपको देखिए 160 से 170 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है।
अभी तक क्लोजिंग पर भी। और एक चीज अब खास ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, अगर पॉजिटिव साइड ओपन हो गए 37800 के ऊपर, तो आप 39,000 की जर्नी बहुत तेजी से देखेंगे। ध्यान रखिएगा, 37,800 के ऊपर की ओपनिंग बैंक निफ्टी में फर्दर 1200 पॉइंट की एक तेजी ला सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुलते ही कोई बाय कर लीजिए। 37,800 के ऊपर ट्रेडिंग और 15 से 20 मिनट अगर ऊपर बने रहते हैं तो मान के चलिए कि एक बहुत शानदार रिकवरी आपको देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। तो चॉइस आपकी है कि आपने किस तरीके से कैसे ट्रेड लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।